हाय एवरीवन, माय नेम इज AK। आज हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, काज और रीजन पढ़ रहे हैं। जैसे काज यूज टू शो द रीजन ऑफ नाउन। यह जो प्रीपोजिशन इस हम सेंटेंस में यूज करने वाले हैं, जैसे माय बेबी सिस्टर ऑलवेज गोज टू आवर फादर। अब जो ये टू है, टू आस्क फॉर स्वीट्स। अब इस सेंटेंस में हमने जो टू यूज किया है वो प्रीपोजिशन है, बट वो काज शो कर रहा है इस सेंटेंस में कि ये सबब है कि क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो हमेशा फादर के पास जाती है उनसे कुछ मीठा लेने के लिए। और फार जो है, फार की जो डेफिनेशन है, फार ज्वाइंस अ नाउन विद यूजुअली अनदर नाउन और एन एडजेक्टिव। नाउन के साथ या किसी सिफत के साथ इस्तेमाल हो, जैसे थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस अ बुक। अब फॉर जो यहाँ है वो मतलब पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, किसी मकसद के लिए, कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस अ बुक। आपकी बड़ी मेहरबानी क्योंकि आपने हमारे लिए किताब किताब लेकर आए। तो फॉर यहाँ जो है वो पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बिकॉज ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रीपोजिशंस में कंसीडर किया जाता है। तो ये दोनों जो है वो रीजन रीजन शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई नीड टू स्टे होम बिकॉज ऑफ माय नोटी ब्रदर। बिकॉज ऑफ, या बिकॉज ऑफ माय नोटी ब्रदर, मतलब ये रीजन शो कर रहा है कि देयर इज अ रीजन। एज फॉर preposition of agency are concerned, they are placed in sentence to fulfill the purpose of showing an agent। ऐसा सेंटेंस जिसमें एजेंट या एजेंसी के तौर पर वो प्रीपोजिशन यूज हो, वो तादाद में दो होते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो बाय है। बाय को हम प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी कहते हैं, यूज टू शो अ डूइंग बाय अ पर्सन। बाय, हम इस प्रीपोजिशन एजेंसी का जो यूजेज है उसमें स्पेशली बाय का जो इस्तेमाल होता है वो किसी चीज शख्स से मतलब होता है या उनसे कोई शनाख्त की गई हो। जैसे सेंटेंस नंबर 1 में जो यूज है, हैरी पॉटर वॉज रिटन बाय जे जे रोलिंग। अब उसकी आइडेंटिटी यहाँ हो रही है कि जो हैरी पॉटर बुक है वो जे के रोलिंग से लिखा गया है। और नंबर 2 जो है वो है विथ। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी नंबर 2 जो है वो विथ। बाय और विथ को हम प्रीपोजिशन एजेंसी कहते हैं। और इसका जो यूजेज है, यूज टू शो अ डूइंग बाय थिंग। अब वो किसी शख्स से, और ये इसका मतलब है किसी चीज से कोई काम हो रहा है। मदर chopped onions with a knife। Now, onions with a knife। तो ये दोनों प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसीज। प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट की बात की जाए तो दो एंड अल्दो जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट में आ जाते हैं, और एज दो भी आ जाते हैं। इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट भी, ये तीनों ही जो स्ट्रक्चर है वो प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट में आ जाते हैं। दे आर रिगार्डेड एज प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट। जैसे दो और अल्दो, इस दोनों में, इन दोनों में से आप ये अल्टरनेटिवली यूज आप कर सकते हैं। जैसे अल्दो या फिर आप दो लिखें तो बात सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा बात करने में या लिखने में। Although although my friend exercises daily, she has serious health problems। और एज दो जो होते हैं एज दो, ये भी अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं। एज दो यूज्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब।
बट यहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद ये वो यूज होते हैं, बट अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। जैसे स्टडियस अब स्टडियस जो है वो एडजेक्टिव है, एज है, अब ये इस्तेमाल हुआ। स्टडियस एज ही इज नॉट ए पॉपुलर स्टूडेंट अमंग द टीचर्स। इसका ये मतलब हुआ कि वो इतना पढ़ाई वाला स्टूडेंट है, उसके बावजूद भी वो अपने टीचर्स में से मशहूर नहीं है। स्टडियस एज ही, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टडियस एज की इंस्टीड ऑफ एज आप दो भी लिख सकते हैं, दो। तो ये इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट टू राइट और टू स्पीक। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स करेक्टली यूज होते हैं और अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये भी अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। आप इट इज अप टू यू कि आप इनमें दोनों में से कौन जो भी यूज कर सकते हैं वो दुरुस्त होगा। जैसे इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो ह्यूज एन एलिफेंट इज अ वेरी काम एनिमल। अब वो जो साइज, जो एलिफेंट की साइज है, उसके बावजूद भी जो इतना बड़ा वो एनिमल है वो काम होता है, खामोश होता है, पुरसुकून रहता है। और इसके मतलब इंस्टीड ऑफ इन स्पाइट ऑफ के बदले आप डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट फॉर एग्जांपल बीइंग सो रिच so rich they are not, for example, given so much impetus। तो ये दोनों इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट आप यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशंस में ऑफ, विथ और ये ट जो है वो, ये तीन प्रीपोजिशंस को प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशंस कहा जाता है। ऑफ के बारे में पढ़ें तो ऑफ एक्सप्लेन्स टू होम द पर्सन एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू। मतलब इसका ये हुआ कि ऑफ पोजेशंस कैसे शो करती है। सेंटेंस में अगर हम पढ़ें तो कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑफ यहाँ जो इस्तेमाल हो रहा है वो पोजेशन की मीनिंग में हो रहा है। और विथ जो है, विथ इज यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं, एनिमल के साथ यूज करते हैं, और फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसकी जिस्मानी जो खूबियां होती है, उनके साथ भी हम विथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई सा अ गर्ल विथ पिंक पर्स। मैंने एक लड़की देखी जिसके पास पिंक पर्स था। और टू जो है, टू शो करता है पोजीशन, बिलोंग, बिलोंग की मीनिंग में टू हम इस्तेमाल करते हैं, बिलोंग टू। जैसे दिस गार्डन बिलोंग्स टू माय ओल्ड अंकल। जो ये बाग है या बगीचा है, वो जो मेरा ओल्ड अंकल है, तो वो उसकी ये पोजीशन है, बिलोंग टू हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद है जी प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन। प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन में सिर्फ एक प्रीपोजिशन आ जाती है जिसको कहते हैं फ्रॉम। हम फ्रॉम कहते हैं। ज्वाइन टू नाउन्स इन अ सेंटेंस। ये जो फ्रॉम है सेंटेंस में दो जो नाउन है उनके साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे शी हैज टू ब्रिंग हर टिफिन फ्रॉम होम। टिफिन फ्रॉम होम। अब जो फ्रॉम है, ये फ्रॉम जो है वो यहाँ ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंस को। प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन दिखा रहा है, और ये जो है वो नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन दोनों, फ्रॉम जो है वो इस नाउन और इस नाउन को ज्वाइन कर रहा है। तो ये
फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन इसे हम कहते हैं।